हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ग के कितने प्रकार होते हैं। अगर पार्ट 5 नहीं देखे हैं वर्ग के प्रकार तो सबसे पहले आप पार्ट 5 देखिए वर्ग के प्रकार, तब आपको व्यंजन वर्ग के यानी वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ग के कितने प्रकार होते हैं ये समझ में आएगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक कलम कॉपी लेकर बैठे और साथ में लिखते जाएं ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नई बार हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को ही दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना भी 9th 10th में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को भी लाभ हो सके, यानी सबको लाभ हो सके। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले आपको वर्ग याद रखना पड़ेगा। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्णों के नाम से भी जानते हैं। पंचमाक्षर या अनुनासिक की कुल कितनी संख्या होती है? 5 होती है, जो प्रत्येक वर्ग के अंतिमा वर्ण होते हैं। यहाँ से 10th में 1 नंबर पूछे जाते हैं। तो इसी पे आधारित रहेगा। और फिर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसकी कुल संख्या होती है 25। दूसरा हो जाता है बाबू अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ या तो इसी को बोलते हैं अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर की कुल संख्या 4 हो जाती है। और एक हो जाता है उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण, तो उष्म व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर ये अगर वर्ग के प्रकार और व्यंजन वर्ण आपको याद रहेगा तब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण के प्रकार। वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है अल्प प्राण। दूसरा हो जाता है मेरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? पहले समझ जाइए फिर लिखते रहिएगा। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ग का कल हम पढ़ाए थे वर्ग 5 प्रकार के होते हैं, उसी में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण और सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाते हैं। सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। तो पूछेगा अल्प प्राण की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? तो 5 इसमें हो जाएगी। 5 इसमें तो 5 दिया 15 और 4 हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो 15×4 = 19। यही आपका परिभाषा था अल्प प्राण का। तो परिभाषा बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण एवं सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आप पढ़े होंगे या, र, ल और कोई क्या, उबा। एवं सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण की कुल कितनी संख्या? 19 होती है। अल्प प्राण की कुल कितनी संख्या? 19 होती है। 5 इसमें हो जाएगा, 5 इसमें और 5 इसमें। 5 दिया 15 और 4 कितनी? 19। चलिए अब पढ़ते हैं महाप्राण। पहले समझ जाए महाप्राण कैसे कहते हैं। तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 5, जैसे हम लिखते थे ना क ख ग
घ अंगा च छ ज झ य। चलिए 2 से हम समझा देते, और भी है ना, ट ठ ड ढ टवर्गी न, त थ द ध न, फिर प फ ब भ और क्या म। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला कौमा तीसरा एवं पांचवा वर्ण और सारा अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, और सारे अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, देखिए यहाँ लिखा हुआ, और सारे अंतः अस्त व्यंजन वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण का तो बचा महाप्राण, तो देखिए महाप्राण तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, देखिए जो हम चौखोटा से प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं इसमें तो हम अंतः अस्त लिख दिए, तो बचा इसमें कुछ उष्म व्यंजन वर्ण एवं सारे उष्म व्यंजन वर्ण हमारा महाप्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो 5 इसमें 10 और उष्म व्यंजन वर्ण आप जानते होंगे तलब सा मूर्धन सा दंड सा हा को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, तो 10 और 4 14, यानी कि महाप्राण की कुल संख्या 14 और अल्प प्राण की कुल संख्या 19 होती है। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं बारी बारी से सभी को। लिखेंगे 1 नंबर में अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला कौमा दूसरा एवं प्रत्येक वर्ग का पहला कौमा तीसरा तथा पांचवा या तो पांचवा कर दीजिए, पांचवा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ग एवं सारे अंतः अस्त व्यंजन वर्ण सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कोष्ठ में लिख देते हैं या र ल व अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं यानी प्रत्येक वर्ग का पहला कौमा तीसरा तथा पांचवा वर्ण एवं सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। यहाँ लिख देते हैं अल्प प्राण की कुल संख्या 19 होते हैं। अल्प प्राण की कुल कितनी संख्या होती है, 19 होती है। देखिए कौन कौन होती है, का वर्ग च वर्ग, अब ये नहीं लिखकर ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा, क ख ग घ अंगा, छोड़िए इसको, सॉरी। चलिए प्रत्येक वर्ग का क्या बोले, पहला हटा दीजिए, पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ग। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए का वर्ग च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग और हो जाएगा पा वर्ग। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा पहला, फिर हो जाएंगे तीसरा, फिर हो जाएंगे तीसरा, फिर हो जाएगा पांचवा। तो पहला हो जाएगा क, तीसरा ग और पांचवा ड़, च छ छोड़ के ज और य, ट ठ ड फिर टवर्गी न, त थ द फिर न, फिर हो जाएगा प फा छोड़ दीजिए ब और क्या हो जाएगा म। ये मेरे हो जाएंगे 25, ये कितने हो जाएंगे 25, टोटल हो गया 25। अब बचा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हो जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण।
तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल और व, तो हो जाएंगे 4। य, र, ल, व 4 हो गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बगल में लिख देते हैं कुल, यानी कुल संख्या बराबर, तो सॉरी 25 नहीं होगा, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, कितने हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे 15। हम अभी परिभाषा में बता चुके हैं, कितने हो जाएंगे 15। तो 15 4 19, तो 15 + 4 बराबर हो जाएंगे 19, यानी अल्पप्राण की कुल कितनी संख्या होती है, तो 19 होती है। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ेंगे महाप्राण। तो महाप्राण किसे कहते हैं, पहले आप देख लीजिए अल्पप्राण फिर से एक बार। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण एवं सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, एवं सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, यानी य, र, ल, व। इसलिए बोलते हैं पाठ सबसे पहले आप व्यंजन वर्ण देख लीजिएगा। ठीक, व्यंजन वर्ण का क्लास जरूर कीजिएगा, तब आपको यह आएगा समझ में। व्यंजन वर्ण पर कर लीजिएगा वर्ग के प्रकार, कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, पंचमाक्षर वर्ण किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए, व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला इसमें 5 हो जाएगा, तीसरा इसमें 5 हो जाएगा, और पांचवा वर्ण, और फिर हो जाएगा सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हमारा क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाते हैं। तो अल्पप्राण की कुल संख्या 15 4 19, तो अल्पप्राण की कुल कितनी संख्या होती है, 19 होती है। इसको लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अल्पप्राण पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं महाप्राण। ध्यान से देखिए, महाप्राण किसे कहते हैं। चलिए, हम मिटा देते हैं यहाँ थोड़ा सा, बस बाकी तो वही हो जाएगा। देखिएगा, महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तो लिखा दिया, तीसरा लिखा दिया, पांचवा लिखा दिया, बचा क्या, और अंतःस्थ लिखा दिया, बचा प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं सारे यानी उसमें लिखा दिया, इसमें सॉरी उसमें अंतःस्थ लिखा दिया, इसमें क्या हो जाएगा, एवं सारे उस व्यंजन वर्ण हमारा महाप्राण कहलाते हैं। तो लिखेगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं सारे उष्म व्यंजन वर्ण तालव्य, मूर्धन्य, दंड्य और ह महाप्राण कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर हो जाएगा महाप्राण की कुल संख्या 14 होते हैं। देख लीजिए क्या क्या 14 होता है। पहले से हो जाएगा क वर्ग, फिर हो जाएंगे च वर्ग, फिर हो जाएंगे ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर हो जाएगा प वर्ग। ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा दूसरा तथा चौथा। तो दूसरा का छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा क ख, और फिर ग घ, फिर हो जाएगा च छ, ज झ झ झ, फिर क्या हो जाएगा च छ ज झ, फिर हो जाएगा ट ठ, फिर हो जाएगा ट ठ ड, फिर हो जाएगा प फ, सॉरी त थ द, त थ, द ध छोड़ ध हो जाएगा, फिर हो जाएगा प फ, फिर हो जाएगा भ। तो देखिए ध्यान से, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी टोटल कितने हो गए 10। और यहाँ हो जाएगा उष्म व्यंजन वर्ग। तो उष्म व्यंजन वर्ग तालव्य, मूर्धन्य, दंड्य और ह, तो ये हो जाएंगे 4। तो यहाँ लिख देते हैं हम कुल, यानी कुल संख्या बराबर 10 + 4, यानी 10 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कुल कितने हो जाएंगे
14, यानी कि महाप्राण की कुल कितनी संख्या होती है? 14 होती है। और अल्पप्राण की कुल संख्या 19 होती है। महाप्राण की 14, अल्पप्राण की 19। अल्पप्राण में हम बताए थे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा और सारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। इसमें सारे उष्म व्यंजन वर्ण है, पर 2 इसमें छूट गया, दूसरा चौथा छूट गया था, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। कौन प्राण? महाप्राण। चलिए इसको लिख लीजिए। आज का क्लास यही तक, फिर नेक्स्ट हम मिलेंगे नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं।